ओके सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे आप लोगों को पता ही है, करंटली हम न्यू क्रिटिसिज्म के साथ डील कर रहे हैं, करंटली न्यू क्रिटिसिज्म को डिस्कस कर रहे हैं, समझ रहे हैं। एंड टुडे वी विल बी डीलिंग विद आई ए रिचर्ड्स, वी विल बी अंडरस्टैंडिंग, विल बी डिस्कसिंग आई ए रिचर्ड्स हिज वर्क्स। एंड बोलने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं बोल देती हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस के बेसिस पे ये पूरी पीपीटी बनाई गई है, सो दैट इट बिकम्स ईजियर फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड हाउ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन योर यूजीसी नेट एग्जाम्स। और सारी की सारी जितनी थ्योरीज मैंने पढ़ाई है, ईच एंड एवरी थ्योरी, इवन द क्रिटिसिज्म दैट आई हैव टॉट ऑन दिस चैनल कंसिस्ट ऑफ दोज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो मेक श्योर कि आपने वो सारी वीडियोज देखी है। इफ़ यू आर अ यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स, ऑल्सो इफ़ यू आर एमए और बीए स्टूडेंट, लेक्चर्स इसी तरीके से डिज़ाइंड है कि आपको भी सब समझ में आने वाला है। सो यू डोंट हैव टू वरी about it, and you can consider these videos if you are someone who is looking for the lectures of the masters or BA theories, right? So you can consider these. So yeah, without wasting much time शुरू करते हैं। Again, once more I have to tell you one thing, अगर आपने इंट्रोडक्टरी वीडियो नहीं देखी है न्यू क्रिटिसिज्म की, तो यहाँ से आपको कुछ समझ नहीं आएगा। सो मेक श्योर कि आप इंट्रोडक्टरी वीडियो पहले देखो, उसके बाद यू आर कमिंग हियर टू वॉच आई ए रिचर्ड्स, द वीडियो ऑन आई ए रिचर्ड्स, एल्स यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग फ्रॉम हियर, राइट? So I hope it is clear to you. And now, without wasting much time, let us begin with the video. I.A. Richards, he was born in 1893, as you can already see it on your screens, and he died in 1979, right? He was known as Cambridge critic, and basic English, a simplified and fundamental framework of English, was formulated by Richards and C.K. Ogden in 1930s. Around 1930s, your Ogden and Richards came up with an idea कि वो लोग क्या करेंगे, एक बेसिक इंग्लिश निकालेंगे जो कि सिंप्लीफाइड एंड फंडामेंटल फ्रेमवर्क ऑफ इंग्लिश होगा। अराउंड 1930 उन्होंने ये सोचा था। एंड ये एक्सपेरिमेंट जो था, ये नेक्स्ट पॉइंट में आप देख सकते हो, सेम चीज़ फिर से लिखी हुई है, बिकॉज योर यूजीसी नेट हैज़ आस्क्ड इट ट्वाइस in two different languages, and both the languages are here for you, so that things become easier for you. ठीक है, दोनों लैंग्वेजेस में मैंने यहाँ पे रखा है इसको। So basic was an experiment initiated by C.K. Ogden and I.A. Richards from 1926 to about 1940. Basic English was an attempt to reduce the number of essential words to 850. तो पहले बार जब पूछा गया था तो सिर्फ दोनों का नाम पूछा गया था। when it was asked for the next time, डिटेल और थोड़ा इन डेप्थ हो गया और पूछा गया कितने वर्ड्स तक एसेंशियल किया गया था, ऐसा कुछ समथिंग कुछ था। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस पे आप निकाल सकते हो, पर सिर्फ उस तक लिमिट नहीं रह सकते, आपको रीडिंग का एरिया बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप यहाँ से नोट्स में जो देख रहे हो उसको तो डेफिनेटली नोट करो अपने कॉपी में, बट ट्राई टू add more things to it that can be relevant for exam। ये तो आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा, राइट? सो जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा रिलेवेंट हो और आपको हेल्प करे, आपको उस तरीके से देखना पड़ेगा, आपको उस तरीके से इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम ऐड एंड अपडेट करती रहनी पड़ेगी, राइट? सो या उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है, द टर्म प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म इज कॉइन्ड बाय हिम, राइट? सो ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, जो कि आई.ए. रिचर्ड्स का एक वर्क था, इन हिज प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म आई.ए. रिचर्ड्स सजेस्ट दैट देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ मीनिंग एंड दैट द टोटल मीनिंग इज अ ब्लेंड ऑफ कंट्रीब्यूटरी मीनिंग्स विच आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। तो आई.ए. रिचर्ड्स का क्या कहना था, 4 तरह की मीनिंग होती है, एंड इन सारी मीनिंग्स को निकाल के जो एक मीनिंग निकलती है, दैट इज़ योर 4 तरह की मीनिंग से एक मीनिंग निकलती है जो कि मीनिंग होती है, जो हम मीनिंग इन रियल सेंस बोलते हैं। सो ही आइडेंटिफाइड 4 काइंड्स ऑफ मीनिंग्स, और द टोटल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स डिपेंड्स अपॉन 4 फैक्टर्स, नेमली सेंस, फीलिंग, टोन एंड इंटेंशन। एंड ये जो सेंस, फीलिंग, टोन एंड इंटेंशन है, हर बार क्या करते हैं वो लोग, यूजीसी नेट में क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं, एंड व्हाट दे डू इज, सपोज इस फीलिंग को रिप्लेस कर देंगे किसी और वर्ड के साथ, टेंशन के साथ, या टोन को रिप्लेस कर देंगे स्ट्रेस या ऐसे किसी वर्ड के साथ, और ये आपको ऑप्शंस में दे देंगे, ठीक है? अब आपको खोजना है कि कौन से 4 है मीनिंग्स जिसके बारे में आई रिचर्ड्स ने बात की है, राइट? सो ये नोट कर लेना, ये बहुत बार पूछा गया।
उसके बाद क्या है, ही सेड ऑल दिस स्पेसिफिकली विथ रिस्पेक्ट टू पोइट्री। ये जो इन्होंने कहा ना 4 तरह की मीनिंग होती है, जहाँ से एक मीनिंग निकलती है, ये सब उन्होंने पोइट्री के सेंस में ही कहा था। एंड एज यू नो, क्योंकि ये न्यू क्रिटिसिज्म है, हम और किसी चीज़ को कंसिडरेशन में नहीं लेते हैं, सिर्फ टेक्स्ट को कंसिडर करते हैं। सो ये सिर्फ टेक्स्ट के बेसिस पे ही जो बातें हो रही है यहाँ कोई एक्सटर्नल बैकग्राउंड या कोई अलग चीज़ों की बात नहीं हो रही है, राइट। उसके बाद क्या है, आई ए रिचर्ड्स famous experiment with poems and his Cambridge students is detailed in this work was astonished by the poor quality of his students' talk responses। तो जब उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जहाँ पे उन्होंने बहुत सारे बच्चों को पोएम दिया और वहाँ से मीनिंग्स बताने के लिए बोला, और उन्होंने कोई बैकग्राउंड कुछ नहीं बताया, सिर्फ उन्होंने पोएम दिया और बोला कि इसका मीनिंग बताओ। और जब उन्होंने उन स्टॉक रिस्पॉन्सेस को देखा तो वो एस्टॉनिश हो गए, क्योंकि उनके एक्सपेक्टेशन जैसे रिस्पॉन्सेस नहीं थे वो, ठीक है। सो अगेन ये जो कह रहे हैं वो ये भी पोएम के बेसिस पे ही कह रहे हैं, उन्होंने पोएम ही दिया था अपने स्टूडेंट्स को। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि उन्होंने क्या दिया था स्टूडेंट्स को, जिस बेसिस पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, तो दैट वाज पोएम, ठीक है। सो ये था आपका प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। उसके बाद आपका आता है साइंस एंड पोएट्री करके एक वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे आई ए रिचर्ड्स ने क्या कहा था कि साइंस एंड पोएट्री 2 तरह की वर्क्स होती है। साइंटिफिक लैंग्वेज होती है एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, एंड पोएटिक लैंग्वेज होती है वो होती है इमोटिव फंक्शन। ये हो सकता है इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हो, ये हो सकता है पोएटिक लैंग्वेज साइंटिफिक की तरह लॉजिक ना हो, फैक्चुअल ना हो। लेकिन उनका कहना था कि पोएटिक लैंग्वेज जो है वो डिस्टॉर्टेड होने के बाद भी या फिर बहुत ज़्यादा फिक्शन होने के बाद भी वो अपना पर्पस अचीव करती है। क्या पर्पस? ऑर्गेनाइजिंग ह्यूमन इम्पल्सेस एंड इमोशंस, ठीक है। कि ह्यूमन बीइंग के अंदर जो इमोशंस है, जो इम्पल्सेस है, ये सारी चीज़ें जो है ये अलाइव रहती है। किस वजह से? ओनली बिकॉज ऑफ द पोएटिक लैंग्वेज। योर साइंटिफिक लैंग्वेज, योर रैशनल, लॉजिकल, एक्यूरेट, अरेंज्ड, ऑर्गेनाइज्ड लैंग्वेज कैन नॉट डू दिस दैट योर पोएटिक लैंग्वेज कैन डू, इमोशन के बेसिस पे एंड योर इम्पल्सेस के बेसिस पे। एंड ये सारी चीज़ें जो है हो सकता है थोड़ा उतना ऑर्गेनाइज ना हो सकता है उतना लॉजिकल ना हो, पर आई रिचर्ड के हिसाब से पोएटिक लैंग्वेज इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, कुछ वर्क्स है आई रिचर्ड्स की। साइंस एंड पोएट्री 1926, द प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929 एंड फिलोसॉफी ऑफ रेटोरिक 1936, ठीक है। सो आप लोग ये वर्क्स देख लेना, इसको नोट कर लेना। अगर आपके पास टाइम हो और आप थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट इसके अंदर पुट इन करना चाहो तो हर बुक की छोटी छोटी समरी भी पढ़ लें, ठीक है। दैट विल मेक इट ईजियर फॉर यू। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, नाम भी याद नहीं रहता है अगर, तो आप समरी के बेसिस पे कुछ आइडिया लगा के आंसर करके आ सकते हो, ठीक है। आंसर आप छोड़ोगे तो नहीं, करके तो आप अटेंड आओगे। सो अगर उसके ऊपर आइडिया आपका अच्छा रहता है, ग्रिप थोड़ा अच्छा रहता है, तो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा ना, इसीलिए, ठीक है। समरीज कोशिश करना पढ़ के जाने की, जितनी भी टेक्स्ट में बताती हूँ। एंड ऑल्सो मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलती हूँ कि अगर कोई राइटर फ्रेंच ओरिजिन का या किसी भी ओरिजिन का है, बहुत ज़्यादा चांसेस होती है कि वर्क्स फ्रेंच में या उस नेटिव लैंग्वेज में पब्लिश हुई हो, बाद में इंग्लिश में पब्लिश हुई हो। सो ये डेट्स आर नॉट द डेट जो इंग्लिश लैंग्वेज के। बहुत बार ऐसे भी होता है कि मैं वर्क लिखती हूँ और पास में फ्रेंच के डेट्स लिख देती हूँ, ठीक है, क्योंकि पब्लिश तो उसी ईयर में ओरिजिनली हुआ था। लेकिन अगर आपको ये सेपरेटली जानना है कि इंग्लिश में कब हुआ था, फ्रेंच में कब हुआ था, तो आप हर राइटर के लिए ये होमवर्क है, आपको खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। सो या दिस वाज ऑल दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू पीपल इन दिस वीडियो रिगार्डिंग आई ए रिचर्ड्स। आई होप थिंग्स आर क्लियर फॉर you and you have understood things. So yeah, this was all that I wanted to share with you people. Thank you for listening to me this patiently. Make sure कि आप चैनल सब्सक्राइब करो, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो शेयर with your friends and stay tuned to the channel for more such videos. Thank you.